इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाटापारा ज्वेलरी लूट का खुलासा एआई और 1000 सीसीटीवी फुटेज से खुला राज। यूपी एमपी के 4 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। बलौदा बाजार फिल्मों जैसी प्लानिंग हाईवे पर रिकी, हथियारों के दम पर लूट और फिर राज्य की सीमाएं पार कर फरार हो जाना। लेकिन इस बार शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह की चालाकी बलौदा बाजार भाटापारा पुलिस के सामने नहीं चल सकी। करीब 2 सप्ताह तक चली तकनीकी जांच, 1000 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण के बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 4 कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार कर 12 लाख रुपए की सनसनीखेज ज्वेलरी लूट का पर्दाफाश कर दिया है। मोबाइल, चाबी छीनी और सोना चांदी लेकर फरार। मिली जानकारी के अनुसार भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र में 16 जुलाई 2024 की सुबह करीब 9:30 बजे दीपक ज्वेलर्स के संचालक बलराम सोनी अपनी स्कूटी से तरेंगा से रोहारा जा रहे थे। जैसे ही वो रेहारा हाई स्कूल के पास पहुंचे, 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। हथियार दिखाकर उनसे मारपीट की गई। मोबाइल और स्कूटी की चाबी छीनी गई तथा बैग में रखे 13 किलो चांदी और 70 ग्राम सोना लूटकर आरोपी फरार हो गए। एसआईटी ने हाईटेक जांच से आरोपियों तक पहुंच बनाई। घटना के बाद जिले के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए विशेष जांच दल गठन किया। जांच टीम ने घटनास्थल से लेकर कई जिलों तक फैले 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। आरोपियों के भागने के संभावित रूट का विश्लेषण किया गया और एआई आधारित वीडियो और डेटा एनालिटिक्स की मदद से संदिग्धों की गतिविधियों को ट्रैक पर किया गया। यूपी एमपी में दबिश देकर पुलिस ने चारों लुटेरों को दबोचा। तकनीकी इनपुट, साइबर सेल की जानकारी और मुखबिर तंत्र के आधार पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दबिश देकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में चित्रकूट निवासी बबलू पांडे उर्फ शत्रुघ्न गंगा सागर पांडे, रीवा निवासी जयदीप गुप्ता और गोंडा निवासी जिला उलहक शामिल है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह केवल बलौदा बाजार की घटना तक सीमित नहीं था। आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, चोरी और आर्म्स एक्ट सहित 100 से अधिक गंभीर अपराध दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार गिरोह लगभग 10 करोड़ रुपए से अधिक की लूट और डकैती की वारदातों में शामिल रहा है। यही गिरोह वर्ष 2022 और 2024 में भाटापारा के 2 अन्य ज्वेलरी कारोबारियों से भी लूट की घटनाओं में शामिल पाया गया है। 26 लाख का माल जब्त, पिस्तौल, कारतूस से लेकर स्कॉर्पियो तक बरामद। आरोपियों के कब्जे से 1 पिस्तौल, 1 देसी कट्टा, 14 जिंदा कारतूस, लोहे की तलवार, महिंद्रा स्कॉर्पियो, 2 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन, नकदी तथा चांदी के जेवर सहित करीब 26 लाख रुपए मूल्य का सामान बरामद किया गया है। अब अंतर्राज्यीय गिरोह के पूरे नेटवर्क पर फोकस। पुलिस अब आरोपियों की रिमांड पर पूछताछ कर उनके पूरे अंतर्राज्यीय नेटवर्क, अन्य सहयोगियों और प्रदेश के बाहर हुई वारदातों की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। बलौदा बाजार पुलिस की इस कार्रवाई को हाल के वर्षों की सबसे बड़ी तकनीकी रूप में सबसे सफल जांचों में से एक माना जा रहा है। 16 जुलाई को थाना भाटापारा ग्रामीण में लूट की घटना हुई थी, जिसमें 2 बाइक पर, 2 व्हीलर पर 4 व्यक्ति आए और उन्होंने लूट टाइम किया और वहाँ से फरार हो गए। इसकी सूचना मिलती कि थाना भाटापारा ग्रामीण में 404/2026 अपराध कायम किया गया और इसमें एडिशनल एसपी हिमसागर और एसडीओपी तारिश, एसडीओपी कौशल के अंतर्गत साइबर सेल और थाना की एक विशेष टीम गठित की गई जो इसमें विवेचना में लग गई। इसमें लगातार हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया और लगभग 1000 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज और कई प्रकार के डेटा एनालिसिस, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया गया। करने के बाद हमें जब पता चला कि ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है और जब हमें सूचना पता चली तो उस पर दबिश की गई। दबिश के दौरान हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों का विवरण बबलू पांडे जो कि चित्रकूट उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जयदीप गुप्ता जो कि रीवा मध्य प्रदेश के हैं, जिया उल्हक जो कि गोंडा उत्तर प्रदेश के हैं, गंगा सागर पांडे जो कि चित्रकूट उत्तर प्रदेश के हैं। गिरफ्तारी के दौरान इनकी तरफ से जो जब्तशुदा सामग्री है वो इस प्रकार है। 1 लाख का लगभग चांदी का जेवर है, लगभग 10,000 की राशि है, 1 पिस्टल, 1 देशी कट्टा, जिंदा कारतूस के साथ में लोहे की धारदार तलवार, साथ में जो 2 मोटरसाइकिल जिससे उन्होंने ये घटना कारित किया था उसको भी जब्त किया गया है और एक महिंद्रा स्कॉर्पियो जिससे कि ये लोग रेकी कर रहे थे। मुख्य तौर पे ये पता चला कि ये लोग पहले रेकी करते हैं और उसके बाद फिर ये प्लान बनाते हैं, प्लान बनाने के बाद फिर ये घटना कारित करते हैं। इनसे और भी डिटेल में जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि इनका जो ऑर्गेनाइज क्राइम का जो नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और इसमें लगभग 100 से भी अधिक अपराध इन्होंने कारित किया गया है, जिसमें मर्डर से लेके
लूट चोरी तक के विभिन्न प्रकार के अपराध विभिन्न राज्य में हैं। अगर सिर्फ लूट या चोरी की बात करें तो लगभग 10 करोड़ से भी अधिक है। तो मैं समझता हूँ कि बलौदाबाजार पुलिस और खासकर भाटापारा ग्रामीण और साइबर सेल की जो विशेष टीम थी, उनकी मेहनत के आधार पर हम लोगों ने इनको गिरफ्तार कर पाया है। वर्क है इनका, तो इसमें और भी लोग होंगे। हम लोग विशेषकर इस प्रकरण में जितनी अपने को इन्वेस्टिगेशन लीड्स मिलेंगे इनके इंट्रोगेशन के आधार पर और अन्य जो हमारा साक्ष्य उनके आधार पर आगे इसमें करेंगे। सर लूट के माल को कहाँ खपाते थे? ये लूट के माल को अलग अलग जगह खपा लेते थे, कुछ कुछ पार्ट में, और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं मिल पाया है, बट कुछ लोगों को ये उसी समय कुछ देर में ही थोड़ा बहुत कैश दे देते थे। बाकी चीज़ों को फिर ये लोग अपने पास रख के उसको धीरे धीरे खपा कर फिर आगे जो यूज़ करते थे वो क्या है अब धीरे धीरे पता चलेगा जब और अन्य आरोपी भी गिरफ्तार आएंगे।